11 सितंबर 2020 बच्चों और औरतों समेत 14 अफराद पर मुश्तमिल ये छोटी सी कश्ती 7 घंटे का पुरखतर सफर तय करके फ्रांस से बरतानिया की बंदरगाह डोवर पहुंची। इंग्लिश चैनल नामी समंदरी रास्ते पर निकलने से पहले ये गैर कानूनी तारिकीन खुदा और नारंगी लाइफ जैकेट्स पर भरोसा करते हुए खुद को समंदर की मौजों के हवाले कर देते हैं। बरतानवी सरजमीन पर कदम रखने वाले इन अफराद में 29 साल कुवैती वलीद भी शामिल हैं, लेकिन उनकी कहानी समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। 31 अगस्त 2020 शुमाली फ्रांस का इलाका गांद सिंध रेलवे लाइन के करीब एक जंगल में आरजी खैमे में वलीद इराकी शहरी फलाह के साथ रह रहे हैं, जिनकी 2 बच्चियां हैं। 4 साल कबल फ्रांसीसी हुकाम ने यहाँ से 30 किलोमीटर दूर केले में गैर कानूनी तारिकीन कैंप को बंद किया तो वो यहाँ जमा होने लगे। यहाँ के मकीन तेजी से तब्दील होते हैं और एक की छोड़ी हुई अशिया यहाँ आने वाले नए अफराद इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ये जली हुई देगची जिसे वो गदले पानी में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रिहाइश है और बरतानिया के समंदरी सफर पर निकलने तक बुनियादी जरूरियात पर खुद को जिंदा रखना ही यहाँ के मकीनों का असल मकसद है। वलीद कुवैत की बदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी कोई शहरियत नहीं। वो यूनान समेत दीगर यूरोपीय ममालिक से होते हुए फ्रांस पहुँचे और अब बरतानिया के सफर की तैयारी कर रखी है। हम नहीं जानते कि किस दिन हम यहाँ से निकलेंगे, कल, परसों या 1 माह बाद। मैं किसी और मुल्क में 5 दिन से ज्यादा नहीं ठहरा। फलाह की बड़ी बेटी को ज़ियाबीतस है, जिसके इंसुलिन इंजेक्शंस को हासिल करना उनकी रोजमर्रा आजमाइश का हिस्सा है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खैराती तंजीमें इन बेआसरा अफराद के लिए अशियाए खुर्दोनोश फराहम करती हैं। 2015 में जब इराक में दाइश की ताकत बढ़ी तो दीगर हजारों इराकियों की तरह फलाह ने भी जर्मनी का रुख किया। तहम वहाँ पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद वो फ्रांस पहुँचे और अब बरतानिया जाना चाहते हैं। हम सिर्फ इंसानी सलूक चाहते हैं, हमें भी जीने का हक है, इसीलिए अपने मुल्कों को छोड़ा। आज़ादी से जीना बच्चों का हक है। हम जानते हैं कि ये मौत का सफर है, लेकिन फिर भी जल्द निकलना चाहते हैं। हमारी किस्मत खुदा के हाथ में है। ये अफराद अपनी लाइफ जैकेट्स हमेशा तैयार रखते हैं और रोजाना पुल के पार एक मखसूस जगह पर जमा होकर अपने एजेंट की कॉल का बेचैनी से इंतजार करते हैं, जिन्होंने हर शख्स को 3000 पाउंड के इवज बरतानिया पहुंचाने का वादा कर रखा है। फ्रांस में 1 माह 13 दिन रहने के बाद जब वलीद ने अपने एजेंट को कॉल मिलाई तो आखिरकार उन्हें वो खबर मिली जिसे सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे कि अगले रोज उन्हें बरतानिया के सफर पर निकलना होगा। इंशाअल्लाह। अगले रोज कश्ती की बरतानिया रवानगी की इत्ला मिलते ही इस सफर के तमाम खतरात को पसे पुश्त डालकर वलीद ने साहिल की जानिब दौड़ लगा दी। ये मंजर बारहा दोहराया जाता है। बरतानिया में हसीन जिंदगी का ख्वाब हजारों गैर मुल्की तारिकीन को दुनिया के सबसे मसरूफ और खतरनाक समंदरी रास्ते इंग्लिश चैनल से सफर पर मजबूर करता है। वलीद तो बरतानिया पहुँच गए, लेकिन पीछे रह जाने वाले उनके साथी फलाह अपनी 2 बेटियों के साथ किसी और दिन इसी पुरखतर सफर पर निकलने की कोशिश करेंगे। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।